राम रक्षा स्तोत्र। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आप गर्भवती माता हैं तो हमारे चैनल पे भगवत पुराण की कथा सुनाई जा रही है। उसको प्रतिदिन आप सुने, प्रातः काल के समय या शाम काल के समय, किसी भी समय आप सुन सकती हैं। यह राम रक्षा स्तोत्र आपकी और आपके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए ये स्तोत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आपके शिशु की और आपकी रक्षा हो। गर्भावस्था में बहुत सी सुरक्षाओं की हमें आवश्यकताएं होती हैं। इन राम रक्षा स्तोत्र को सुनने मात्र से ही आपके समस्त विघ्न बाधाएं, जो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, बलाय बाधा या किसी भी प्रकार का कोई भी बाधाएं हैं, इसको सुनने मात्र से ही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय जरूर सुने, स्नान आज के बाद, जिससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बलाय बाधाएं ना हो और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हो और राम जी आपके ऊपर विशेष कृपा प्रदान करें। श्री हनुमान जी आपके सारे संकट को दूर करके आपको सुख प्रदान करें। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र जो यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री गणेशाय नमः। राम रक्षा स्तोत्र। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता ऋषि बुद्ध कौशिक हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र देवता हैं। अनुष्ठ छंद माता सीता शक्ति रूप हैं। हनुमान जी कीलक हैं तथा प्रभु रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। प्रभु राम जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, पद्म आसन की मुद्रा में विराजमान और पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र एवं नए कमल दल के समान स्पर्श करते हुए जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजान बाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विशोभित तथा जटाधारी श्री राम का हम ध्यान करते हैं। पहले आप श्री राम जी को, समस्त आपके घर में राम दरबार है तो उनका ध्यान कर लीजिए। उसके बाद हम राम रक्षा स्तोत्र प्रारंभ करेंगे। ध्यानम इति ध्यानम। राम रक्षा स्तोत्र। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों का नष्ट करने वाला है। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र का वैसे तो संस्कृत में उच्चारण है, किंतु आपको इसका पूरा स्तोत्र समझ में आए इसलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद में पाठ जो है आप लोग को उपलब्ध करा रही हूँ। यदि आप इसके अनुवाद को समझकर इसको ध्यान करते हैं तो आपको इसकी एक एक लाइन समझ में आएगी और श्री राम जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके राम रक्षा स्तोत्र का जप करें, जो आजन्म एवं सर्वव्यापक हाथों में खड्ग तुरीण धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व कामप्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ या करती हूँ। राघव मेरे सिर की ओर, दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विधानिधि रक्षा करें। कंठ की भरत वदित, कंधों की दिव्य युद्ध और भुजाओं की महादेव जी धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम मेरी रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जन्मदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की खर नाम के राक्षस के वध करता और नाभि की जगवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ मेरी रक्षा करें। मेरे जानुओं की श्वेतकृत, जांघों की दशानन, वधकर्ता चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम मेरी रक्षा करें। और अगर आप अपने जो भी मनोकामना है मेरे पुत्र की रक्षा करें, ये भी आप संग में बोलते चले। शुभ कार्य करने वाले जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घ आयु, सुखी, पुत्रवान, विजय और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते।
राम भद्र तथा रामचंद्र राम आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जगने पर उसे वैसा ही लिख दिया, जो कल्प वृक्ष के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्ति को दूर करने वाले। विराम माने थमा देना, किसको थमा देना, दूर कर देना। संकल्प आपदा, सारी विपत्तियों को, और जो तीनों लोकों में सुंदर अभिराम त्रिलोक नाम, वही श्रीमान हमारे प्रभु हैं। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। हे महाबली, रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणी के शरणदाता, सभी धनुष्यरियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारा त्राण करें, हमारी रक्षा करें। संघन किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अच्छे बाणों से युक्त तुल्य लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष बाण तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथ रथी, शूर, लक्ष्मण चुर, बलि, काकुतुष, पुरुष, पूर्ण, कौशलस्य, रघुत्तम, वेदांत वेग, यज्ञ, पुराण, पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभम, श्री राम और अप्रेम पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नाम से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुस्थ कुल नंदन, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। राम भद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, रणधीर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाई ओर लक्ष्मण जी हैं, बाईं ओर जानकी जी हैं और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ की वंदना करता हूँ या करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंशन नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार के श्री राम की मैं शरण लेता हूँ या लेती हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज और परम जितेंद्र एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानर गण श्री रामदूत की शरण लेता हूँ या लेती हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोयल की वंदना करता हूँ या करती हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ या करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं।
राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ या करती हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणगत वत्सल का दास हूँ या दासी हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूंगी या रहूंगा। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। श्री पार्वती से बोले, हे सुमुखी राम, नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम राम नाम में ही स्मरण करता रहता हूँ। इस प्रकार हमारा राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। यदि आप इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं तो इसके क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे वो भी आप अवश्य ही सुन लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सब परेशानियां दूर होती हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर कष्ट भी दूर होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव है तो वो भी वहीं पे समाप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ बहुत ही चमत्कारी है। यदि आपको इस पे विश्वास नहीं है तो आप इसको प्रतिदिन सुन के देखिए, फिर इसका चमत्कार आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। इस स्तोत्र का पाठ करने से श्री राम की असीम कृपा मिलती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से दुख भय सब दूर हो जाता है। इस पाठ को आप प्रतिदिन सुने। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी, मैं कह सकती हूँ, यदि मान लीजिए आप बाहर निकल रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का कहते हैं लोग कुछ लांग गए हैं या जो भी बलाएं बाधाएं हैं या किसी भी प्रकार की आप संकट से घिरे हुए हैं तो वो संकट आपके अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यदि आप इसको प्रातः काल के समय या शाम काल के समय नित्य सुनते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु श्री हरि राम आपकी पूरी करते हैं। यदि आप इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं या आप गर्भवती माता हैं या आपके घर में कोई भी हैं तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। जय श्री राम।